हेलो एवरीवन। हमारी लिसन जीके की सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ हमने लास्ट क्लास में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बारे में देखा था। देन आज हम इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स को देखेंगे जो मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। तो ये टॉपिक जो था हमारा पिछली क्लास में छूट गया था, तो ये आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर यानी कि न्यूक्लियस किंग हुआ करता था। तो राजा जो था वो एग्जीक्यूटिव हेड हुआ करता था। तो द एग्जीक्यूटिव हेड होने का मतलब जो जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर लॉ एंड ऑर्डर जो भी इम्प्लीमेंट हुआ करता था वो राजा के थ्रू हुआ करता था। देन उसके बाद क्या था, जो राजा था उसको असिस्ट करने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो इस तरह क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए कई डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जहाँ पे कुछ हेड ऑफिशियल्स होते थे जो क्या था, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते थे। तो इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो थे मौर्यन एम्पायर में, उनको यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले है नाव अध्यक्ष। तो यहाँ पे नाव अध्यक्ष जो हुआ करता था वो सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप्स हुआ करता था, जो क्या था, वाटरवेज का जो ट्रैफिक था उसको कंट्रोल किया करता था, और जितना भी ट्रेड जो वाटर के थ्रू हुआ करता था वो इसके अंडर में हुआ करता था। यानी कि शिप के थ्रू जो भी हमारा ट्रेड हुआ करता था, जो भी हमारा जो प्रोडक्ट्स थे, जो भी यहाँ से अपने इंडिया से जो अदर कंट्रीज़ में जितना भी ट्रेड हुआ करता था बाय शिप, वो इसके थ्रू कंट्रोल किया जाता था। नावाध्यक्ष के अंडर में वो हुआ करता था, यानी कि उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर हुआ करते थे वो उसको इम्प्लीमेंट करने का जितना भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो नावाध्यक्ष की हुआ करती थी। देन उसके बाद हुआ करते थे राजुकास। तो राजुकास कौन थे? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट हुआ करते थे, और ये क्या था, बाउंड्री फिक्स करते थे किसकी, लैंड की, और रेवेन्यू को भी कलेक्ट किया करते थे। जो भी लैंड से जो जितना भी लैंड के थ्रू जो भी रेवेन्यू प्रोड्यूस हुआ करता था वो राजुकास कलेक्ट किया करते थे। तो राजुकास क्या थे, जो जितनी भी लैंड हुआ करती थी फार्मर्स के पास, उनको वो क्या था, इंस्पेक्ट किया करते थे, उनको मेजर किया करते थे, ताकि अकॉर्डिंग टू लैंड जो था फार्मर्स के ऊपर टैक्स लगाया जा सके। तो ये उनका काम हुआ करता था राजुकास का। देन उसके बाद क्या था, लौह अध्यक्ष हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्या है, नाम से ही हमको पता चल रहा है, लौह अध्यक्ष होते थे सुपरिंटेंडेंट ऑफ आयरन, यानी कि ये क्या था, इनका कनेक्शन किससे था, आयरन से था। तो यहाँ पे जितना भी आयरन में जो भी डीलिंग्स हुआ करती थी वो लौह अध्यक्ष के अंडर हुआ करती थी। देन उसके बाद क्या है, समस्त अध्यक्ष। तो समस्त अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ मार्केट वॉज टू रेगुलेट द मार्केट। ठीक है, ये हुआ करते थे, जो मार्केट जितना भी हुआ करता था उसको रेगुलेट किया करते थे, और जितने भी वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर जो भी मार्केट का हुआ करता था, रूल्स हुआ करते थे बाय किंग, उनको ये इम्प्लीमेंट किया करते थे। मार्केट में क्या है, गुड्स का जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था वो क्या था, इसको रेगुलेट किया करते थे, समस्त अध्यक्ष के थ्रू हुआ करता था। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या हमारा, युक्तास। तो युक्तास कौन हुआ करते थे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो किंग के रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। यानी कि जो किंग है वो रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट करेंगे, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, युक्तास की हुआ करती थी। जितना भी रेवेन्यू जो है वो कहाँ से, कितना लैंड टैक्स आना है, कितना जो है अलग अलग तरह के टैक्स हुआ करते थे, वो कहाँ कहाँ से आने हैं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी युक्तास की हुआ करती थी। देन ये था, युक्तास जो थे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हुआ करते थे। देन उसके बाद क्या है, सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष हुआ करते थे सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो था, जो एग्रीकल्चर से जितनी भी इनकम हुआ करती थी उसको मैनेज किया करते थे। जो किंग के अंडर में जितना भी टैक्स जो किंग था
वो लिया करते थे, जो टैक्स जो था एग्रीकल्चर के थ्रू जितना भी आया करता था, जितनी भी इनकम हुआ करती थी। पहले क्या था, मेनली जो टैक्स के थ्रू जो था इनकम मैनेज हुआ करती थी। किंग की जितनी भी जो इनकम हुआ करती थी वो मोस्टली क्या था, किससे हुआ करती थी, टैक्स के थ्रू हुआ करती थी। तो एग्रीकल्चर पे जितना भी इनकम होता था वो शीता अध्यक्ष के अंदर में मैनेज की जाती थी। देन उसके बाद है हमारा शुल्क अध्यक्ष। तो शुल्क अध्यक्ष हुआ करते थे सुपरिंटेंडेंट ऑफ टोल एंड कलेक्टर ऑफ कस्टम्स एंड टोल्स। तो शुल्क अध्यक्ष क्या थे, यहाँ पे इनका नाम ही पता चल रहा है, शुल्क यानी कि किसी तरह का शुल्क ले रहे हैं ये। तो क्या था, ये टोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। पहले क्या था, कोई भी जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो था स्टेट में, अगर कोई भी यहाँ पे मार्केट में आया करता था कोई भी प्रोडक्ट, तो उस पर क्या है, टोल लगाया जाता था। मार्केट में आज भी जैसे एक्साइज ड्यूटी या फिर क्या कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ काफ़ी लगाई जाती हैं, उसी तरह क्या था, पहले टोल्स लिए जाते थे। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हुआ करते थे मार्केट में आने की बेचने के लिए आया करते थे, उन पे टोल्स लगाया जाता था। तो वो क्या था, शुल्क अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुआ करती थी, उसको कलेक्ट करना टोल्स को। देन है पुथवा अध्यक्ष। तो ये क्या था, सुपरिंटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर्स। इनके अंडर क्या था, वेट एंड मेजर्स आया करते थे। जो भी मार्केट में वेट और मेजर्स जो भी रेगुलेट हुआ करते थे उस टाइम, जितने भी मेजर्स या फिर वेट पहले जो किंग के थ्रू लगाए जाते थे, जो स्टैंडर्डाइज किए जाते थे, वो इनके अंडर में क्या था, मैनेज हुआ करते थे। इनका काम था वेट एंड मेजर्स को क्या है, मैनेज करना, उनकी देखना उनके बारे में कि वेट एंड मेजर्स जो है मार्केट में अच्छे से क्या है फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। देन उसके बाद है संस्था अध्यक्ष। तो संस्था अध्यक्ष जो हुआ करते थे ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ मिंट हुआ करते थे। यहाँ पे जो कॉइन्स की मिंटिंग हुआ करती थी वो इनके अंडर में हुआ करती थी, ये उसको मैनेज किया करते थे। तो जैसे कि आज के टाइम क्या है, जितने भी कॉइन्स की मिंटिंग या फिर जितने भी करेंसी की मिंटिंग जो हुआ करती है वो आरबीआई के थ्रू होती है। इसी तरह आरबीआई जैसे रेगुलेट करता है, उसी तरह क्या था, पहले मौर्यन पीरियड में क्या था, जो संस्था अध्यक्ष हैं इनके थ्रू क्या है मैनेज की जाती थी मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। ठीक है। देन है अंतपाला। अंतपाला क्या था, ये गवर्नर्स ऑफ फ्रंटियर्स हुआ करते हैं। तो जितने भी स्टेट का बॉर्डर हुआ करता था वो इनके अंडर क्या था, मैनेज किया जाता था। तो जैसे कि आज के टाइम बीएसएफ है जो बॉर्डर्स को मैनेज करती है, वहाँ पे जो है जितने भी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करती हैं, मैनेज करती हैं। इसी तरह क्या है, पहले अंतपाला हुआ करते थे। देन इसके बाद है अक्षपताला। अक्षपताला जो हुआ करते थे ये अकाउंटेंट जनरल हुआ करते थे। यहाँ पे क्या था, ये सारे अकाउंटेंट का हिसाब किताब यहाँ पे रखा करते थे, जितना भी अकाउंट्स हुआ करता था वो ये मैनेज किया करते थे, रिकॉर्ड किया करते थे। ठीक है। देन थे लिपिकारास। लिपिकारास क्या थे, ये स्क्राइब्स हुआ करते थे। इनका काम था सारा डॉक्यूमेंटेशन करना, जितने भी इम्पोर्टेंट जो है किंग के अंडर में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर टैक्सेस है, जो भी चीज़ है जो क्या कहते हैं, जिसको हम जैसे कि आज हम फाइल्स बना के कोई भी चीज़ है रिटिन में स्टोर करते हैं, जो ऑफिशियल्स जितने भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसी तरह से ये लिपिकारास थे, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे उस टाइम। ठीक है। समहर्ता। समहर्ता क्या थे, ये टैक्स डिपार्टमेंट के हुआ करते थे, हेड कलेक्टर थे, ये कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू हुआ करते थे। ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में टैक्स डिपार्टमेंट हुआ करता है, उसी तरह से ये टैक्स डिपार्टमेंट हुआ करता था पहले। यहाँ पे जो जनरल रेवेन्यू जो जितना भी आया करता था वो इनके थ्रू मैनेज किया जाता था। ठीक है। देन इसके बाद है सन्निदाता यानी कि ट्रेजरर। तो सन्निदाता जो हुआ करते थे वो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर हुआ करते थे, यानी कि जितना भी पैसा जो था वो इनके अंडर में हुआ करता था और ये उसको मैनेज किया करते थे। ठीक है। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पे दो तरह के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, एक होते थे सिविल कोर्ट के
और एक होते थे क्रिमिनल कोर्ट के। जैसे कि आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है, कुछ जो जजेस होते हैं वो सिविल कोर्ट में होते हैं, कुछ क्रिमिनल कोर्ट में होते हैं। तो ऐसे ही पहले भी हुआ करता था। तो जो सिविल कोर्ट में चीफ जस्टिस हुआ करते थे उनको व्यवहारिका बोलते थे, यानी कि धर्मस्था बोलते थे। और जो सिविल कोर्ट हुआ करता था उसको धर्मस्थीय न्यायालय बोलते थे। देन उसके बाद जो है प्रदेशता जो होते थे वो चीफ जस्टिस होते थे, किसके? क्रिमिनल कोर्ट के हुआ करते थे। और क्रिमिनल कोर्ट को क्या है? कांटका शोधन न्यायालय बोला करते थे। ठीक है। देन क्या है हमारा, ये गोपा हुआ करते थे। तो गोपा जो हुआ करते थे वो अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। जितना भी अकाउंट्स हुआ करता था वो गोपा के अंडर में मैनेज किया जाता था। देन उसके बाद थे स्थानिका। स्थानिका जो थे कलेक्टिंग ऑफिसर्स हुआ करते थे, और जो प्रदेशिका के अंडर जो थे ये किसके सबऑर्डिनेट हुआ करते थे? किसके? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि प्रदेशिका के। ठीक है। तो यहाँ पे प्रदेशिका जो हुआ करते थे वो आज के टाइम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते हैं वो हुआ करते थे। देन नगरक हुआ करते हैं, ये क्या थे? सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, इंचार्ज हुआ करते थे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है। नेक्स्ट है अकाराध्यक्ष। अकारा अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ माइंस हुआ करते थे। जितनी भी माइंस हुआ करती थी वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। देन थे पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष जो हुआ करते थे वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे, यानी कि जितना भी कॉमर्स हुआ करता था वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, पन्या अध्यक्ष। तो यहाँ पे क्या है, हमारे इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स हो चुके हैं किसके? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के। देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम पोस्ट मौर्यन पीरियड देखेंगे, जिसको क्या है प्री गुप्ता पीरियड भी बोलते हैं। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।